हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अंकित सिंह और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एग्जामिनेशन ऑफ वेरिकोज वेन, जो आपका फाइनल ईयर में बेस होता है। उसके अंदर इस सर्जरी प्रैक्टिकल के अंदर आपको लॉन्ग केस दिया जाता है। तो इसके अंदर आपको हिस्ट्री लेनी होती है, पता होना चाहिए कि इस केस के अंदर हिस्ट्री कैसे लेंगे, किसके किन किन चीज़ों के बारे में पेशेंट से पूछते हैं। उसके बाद आपका आता है एग्जामिनेशन प्रॉपर। उसके अंदर आपको इंस्पेक्शन में क्या देखना होता है, पैल्पेशन में क्या देखना होता है, टेस्ट कौन से करने होते हैं, और डायग्नोसिस में क्या लिखना होता है। ये पॉइंट आपको वेरिकोज वेन में ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो आपको हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री के अंदर आपको मेनली जो पेशेंट आता है वो दो चीज़ लेके आता है, पेन की हिस्ट्री और एक स्वेलिंग की हिस्ट्री। तो पेन के रिगार्डिंग आपको क्या पूछना है, साइट कहाँ पर है, लोकलाइज एरिया है, एंटायर लिम्ब है। ठीक है, ऑनसेट कैसा था, एक्यूट है, इंसीडियस है, करेक्टर कैसा है, डल लीकिंग होता है वेरिकोज वेन के केस में। ठीक है, सीवियरिटी कैसी है, एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर, स्टैंडिंग पे आपको बढ़ जाता है या वॉकिंग पे बढ़ जाता है, रिलीविंग लाइंग डाउन पे कम हो जाता है क्या। तो ये पॉइंट आपको पेन के रिगार्डिंग पूछने हैं। टाइम ऑफ ओकरेंस आपको पूछना है कि किस टाइम के ऑफ डे आपका पेन ज़्यादा होता है या होता है, नाइट क्रैम्प है या नहीं है। ठीक है, और एंकल स्वेलिंग की हिस्ट्री आपको रिलेटेड टू पेन पूछना है। ऐसे ही आपका जो स्वेलिंग की हिस्ट्री है उसके अंदर आपको क्या पूछना है, ऑनसेट कि आपका कब स्टार्ट हुआ, एज बर्थ के टाइम पे, चाइल्डहुड या मिडिल एज पे, आपका जो ऑनसेट था वो सडन है, इंसीडियस है, ड्यूरेशन कब तक हुई है स्वेलिंग के लिए, साइट ऑफ अपीयरेंस एंड प्रोग्रेशन। ये चीज़ें आपको पूछनी है, एंड रिलेशन टू स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। तो आपको ये हिस्ट्री जितने भी हैं जैसे पेन के रिगार्डिंग ऐसे स्वेलिंग के बारे में ये चीज़ें पूछनी है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हुआ आपका स्वेलिंग के बारे में। इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें पूछनी है हिस्ट्री में, आप जैसे पूछ सकते हो कि ब्लीडिंग की हिस्ट्री पूछ सकते हो, फ्रॉम डायलेटेड वेरिकोसिटी, डायलेटेड वेन है उनके अंदर ब्लीडिंग का कोई हिस्ट्री है या नहीं है। कलर चेंज अलोंग द वेन, इस्चीमिया के चेंज। अल्सर है तो उसे में से ही मोड ऑफ ऑनसेट, ड्यूरेशन, साइट पेन, डिस्चार्ज, आपको अल्सर के बारे में पूछने हैं। इचिंग है या नहीं है ये पूछना है, पिगमेंटेशन देख सकते हो सराउंडिंग एरिया में। और आपका हिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट फॉर सेम कंप्लेन पास्ट के अंदर सेम रिपीट हुआ नहीं हुआ, रिकरेंस है क्या, ये आप इसके बारे में पूछ सकते हो। स्मोकिंग की हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, क्योंकि कोई भी यदि आप ऑक्यूपेशन जिसके अंदर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा चांस रहता है दोस्तों वेरिकोज वेन की। डीवीटी की हिस्ट्री, तो ये चीज़ें आपको रिलेटेड हिस्ट्री पूछनी है, फैमिली हुआ, ओसीपी इनटेक हुआ। ठीक है, जो आपके रिस्पेक्टर होते हैं वेरिकोज वेन के लिए। तो मेन चीज़ें आपको हिस्ट्री के अंदर ये पूछना होता है। उसके दोस्तों आता का आपका एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहले आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के अंदर देखिए हम दोनों लिम्ब का एग्जामिनेशन करते हैं। इनिशियली कौन सी पोजीशन में करते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन पे। ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन से पहले खड़ा करेंगे, पेशेंट को खड़ा करके एग्जाम करते हैं। स्टैंड ऑन इवनली फ्लैट सरफेस, दोनों फ्लैट मतलब आपका जो फ्लैट सरफेस है उस पर हमको एग्जाम करना होता है। बोथ लिम्ब एग्जाम फ्रॉम फ्रंट बैक साइड एंड कंपेयर्ड, दोनों को एग्जाम करा कंपेयर करना है। कंपेयर द साइज ऑफ द लिम्ब ऑन द बोथ साइड, स्वेलिंग है वो आपको देखना, इंस्पेक्शन में देखना है कि जनरलाइज है, लोकलाइज्ड है। एटीट्यूड ऑफ द लिम्ब क्या क्या है, और कोई डिफॉर्मिटी प्रेजेंट है या नहीं है वो आपको देखना है इंस्पेक्शन के दौरान। प्रेजेंस ऑफ एनी प्रोमिनेंट डायलेटेड टॉर्चस वेन प्रेजेंट है नहीं है। लोकेशन एंड एक्सटेंट, कहाँ से कहाँ पर और कब कौन से रीजन तक है। विच वेनस सिस्टम इज इफेक्टेड, लॉन्ग सेफिनेस, शॉर्ट सेफिनेस, परफोरेटर कॉम्बिनेशन, क्योंकि इनका पाथवे होता है। तो यदि आपको जहाँ पर स्वेलिंग और जहाँ पर आपको चेंज मिल रहे हैं तो आपको आइडिया लग सकता है कि कौन से सिस्टम इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, वेरिकोसिटी एट अनयूजुअल साइट, आपको सेकेंडरी वेरिकोसिटी हो सकती है, कंजेनाइटल हो सकती हैं। अल्सर प्रेजेंट है नहीं है, अल्सर प्रेजेंट है तो आपको उसके बारे में उसको इंस्पेक्ट करना है कि और अपोजिट साइड को भी हम इंस्पेक्ट करेंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इंस्पेक्शन में आपको मेन चीज़ें इंस्पेक्ट करनी होती हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन में ही आपको स्किन को भी इंस्पेक्ट करना होता है, स्किन ऑफ लोअर द लेग। ठीक है, स्किन ऑफ ओवर द लेग। ठीक है, टेक्सचर ऑफ स्किन देखना है, ड्राई है, स्केली स्किन है। स्केली स्किन आपको सजेस्टिव होती है स्टेटस डर्माटाइटिस। ठीक है, एनी साइन ऑफ इचीमिया प्रेजेंट है नहीं है, क्योंकि आपका इचीमिया के आपको साइन मिलेंगे। कलर एंड टेक्सचर ऑफ स्किन, लोकल रेडनेस आपको किसको इंडिकेट करती है, सुपरफिशियल थर्मोप्लेवाइटिस। जनरलाइज रेडिश
आप सेल्यूलाइटिस को इंडिकेट कर सकती है। जो रेड स्ट्रीक होते हैं लिम्फेनाइटिस होता है, डार्क कलर ब्लू कलर होता है, वो आपको साइनोसिस डीवीटी और आपका फ्लैगमेसिया सेरूसलिया डोलेंस के केस में मिल सकता है। आपको टिबिगमेंटेशन कोई प्रेजेंट है नहीं वो देखनी है, और स्ट्रेस और साइनिक किस केस में रहता है, डीवीटी केस में रहता है। ये चीज़ें आपको देखनी है इंस्पेक्शन केस में। इसके अलावा आप वेनस स्टार्स देख सकते हो, नंबर ऑफ मिनट वेन रेडिएटिंग फ्रॉम ए सिंगल फीडिंग वेन, ठीक है, इसको हम वेनस स्टार बोलते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको देखनी होती है इंस्पेक्शन के दौरान। अब आता है सेकंड, पैल्पेशन। पैल्पेशन में दोस्तों आपको टेंडरनेस और थिकनिंग ऑफ वेन अलोंग इट्स कोर्स, कि पहले हमने देखा था इंस्पेक्शन के दौरान, इसमें आपको थोड़ा पैल्पेट करना होता है, टेंडरनेस है, थिकनिंग ऑफ वेन कितनी है, पैल्पेट करके देखना होता है। फील एनी कफ इम्पल्स अलोंग, आपका जो स्पेनोफिमोरल जंक्शन है उसके अकॉर्डिंग कोई कफ इम्पल्स का फील होता नहीं होता है। लोकल टेम्परेचर पैल्पेट करना है। इडीमा है तो हमें देखना है पैल्पेट करके पीटिंग है नॉन पीटिंग है। काफ टेंडरनेस देखेंगे यदि कोई है तो डीवीटी के रिगार्डिंग। ये आता आपका मेन चीज़। स्पेशल टेस्ट के अंदर दोस्तों आपको कौन से टेस्ट करने होते हैं। एक आता है ब्रोडी टेंडलबर्ग टेस्ट, आपको पता होना चाहिए टेस्ट के बारे में, आपको उससे करवाया जा सकता है। एक आता है आपका जो आपका स्फेनस फीमोरल जंक्शन होता है उसकी इनकॉम्पिटेंस और परफोरेटर इनकॉम्पिटेंस के लिए हम करते हैं विद टोर्निक्वेट टाइड इफ सुपरफिशियल वेन गेट डिस्टेंडेड बिलो फर्स्ट कंपोनेंट पॉजिटिव परफोरेटर कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो आपको टोर्निकेट से 2-3 तरीके से आपको टेस्ट करने होते हैं। नंबर 1 तो था आपका कि यदि हम टोर्निकेट बांधते हैं, टाइट करते हैं और सुपरफिशियल वेन गेट डिस्टेंडेड बिलो, नीचे वाले रीजन के अंदर सुपरफिशियल वेन डिस्टेंड हो जाती हैं, तो ये सजेस्टिव होता है परफोरेटर इनकॉम्पिटेंस का। और यदि हम रिलीज करने के बाद टोर्निकेट एंड इफ देयर इज ए फर्दर फीलिंग फ्रॉम यदि ऊपर से फील हो रहा है तो आपका ये स्पेनस में और जंक्शन इनकॉम्पिटेंस हो जाएगा। और तीसरा आता है जब टोर्निकेट रिलीज करते हैं और इमीडिएट आफ्टर स्टैंडिंग सुपरफिशियल वेन गेट फील्ड रैपिडली फ्रॉम तो आपका ये सजेस्टिव होता है स्पेनस जंक्शन इनकॉम्पिटेंस, ठीक है। ये आपके जो टोर्निकेट टेस्ट होते हैं उसकी आप बोल सकते हो कि क्या क्या इसके फाइंडिंग हो सकती हैं। तो इसके बाद आता है दोस्तों हमारा सिक्वेंशियल मल्टीपल टू टोर्निकेट टेस्ट होता है, सेम ऐसे ही जैसे हमने पहला टेस्ट किया था। इसके अंदर आपको क्या करना होता है फॉर डिफाइनिंग द इनकॉम्पिटेंट परफोरेटर, कि आपके कौन से परफोरेटर के अंदर प्रॉब्लम है, इसके लिए हम करते हैं ये। इसके अंदर टोर्निकेट सिक्वेंशियली अप्लाइड करते हैं 2-3 लेवल के अंदर। तो मल्टीपल टोर्निकेट कौन से लेवल पे करते हैं, 2 टोर्निकेट अबव एंड बिलो द परफोरेटर टू बी टेस्टेड, जो परफोरेटर है एक उसके ऊपर एक उसके नीचे। सेगमेंट ऑफ वेन बिटवीन 2 टोर्निकेट फीलिंग अप जस्टिव ऑफ इनकॉम्पिटेंट परफोरेटर, ठीक है, कि आपका जो सेगमेंट है वेन का जो आप 2 टोर्निकेट के बीच में फिल हो रहा है तो वहाँ पर आपका सजेस्टिव होता है इनकॉम्पिटेंट परफोरेटर के प्रॉब्लम के अंदर। उसके अलावा हम आपका फेगन टेस्ट कर सकते हैं, एक आपका मॉडिफाइड पार्थिव टेस्ट होता है, एक आपका स्क्वाड टेस्ट होता है, ये भी हम आपका कर सकते हैं आपका इसके वेरिकोज वेन के केस में। तो ये टेस्ट होते हैं दोस्तों। और फाइनल आपको डायग्नोसिस लिखनी होती है कि आपको इसके अंदर क्या क्या फाइंडिंग मिली, क्या क्या आपको वो करना होता है। तो दोस्तों ये आपकी मेन चीज़ थी जो आपको वेरिकोज वेन के अंदर पढ़ना था। होप कि इससे आपको अच्छा आइडिया लग गया होगा। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।